वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है चोटी के खिलाड़ी निकले हो आप। तो ये रीडिंग होने वाली है गाइस जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस। ये आपकी लव रीडिंग है। आप जिस भी इंसान को प्यार करते हो, आप उनके बारे में जानना चाहते हो कि वो मुझे लेकर अपनी ज़िंदगी में अभी क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी सोच है। तो आइए इस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं दो सिचुएशंस में अगर स्टक थे, उनके जीवन में किसी भी तरीके से अगर दो तरह के विचार आते थे या दो लोग थे उनकी लाइफ में, या दो तरह की सिचुएशंस बनी हुई थी कि एक तरफ उनके परिवार वाले हैं, दूसरी तरफ आप हो। एक तरफ उनका काम है, उनकी वर्क लाइफ, उनके ड्रीम्स, उनका पैशन, उनकी रोज़ी रोटी, दूसरी तरफ आप हो। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ इनका कोई रिलेशन होगा किसी और के साथ, चाहे वो सीक्रेट रिलेशन इन्होंने रखा था या आपको पता ही होगा कि इनका किसी और से भी चक्कर चल रहा है। और दूसरी तरफ आप, तो अभी भी ना ये दो सिचुएशंस में ही है। अभी ये उस सिचुएशन से, उस एनर्जी से बाहर नहीं निकले हैं। ये या तो अभी भी छुपा रहे हैं कुछ और बताना नहीं चाहते, या फिर आपको पता है कि ये उस इंसान के साथ रिश्ते में है और ये आपसे शायद झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करती हूँ या करता हूँ। लेकिन मुझे कुछ स्नीकी एनर्जी और कुछ डिसेप्शन की एनर्जी लग रही है। इन्होंने आपको पास्ट में अपनी बातों में उलझा कर रखा था और धोखा दिया था। तो अभी ना कुछ लोगों के लिए ये पर्सन उसी रिश्ते में है। लेकिन अभी रीडिंग स्टार्ट हुई है। जैसे जैसे रीडिंग में हम आगे और टैरो कार्ड्स देखेंगे, उससे मुझे और क्लियर समझ आएगा कि क्या आगे चलकर इस पर्सन का आपके रिश्ते में कोई बदलाव आ रहा है, इनका माइंडसेट चेंज हो रहा है कि ये वैसे ही अपने आप को पहले जैसे ही रखना चाहते हैं। क्योंकि इस पर्सन को यूनिवर्स ने आपके जीवन में भेजा है। ये इंसान कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आपके साथ नज़र आ रहे हैं और बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आप ही के शहर में है, आप ही के घर के कहीं आसपास रहते हो, या अगर एक ही जगह पे आप काम करते हो, ऑफिस में, किसी शोरूम में, या फिर आप एक ही कॉलेज या स्कूल से पढ़े हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों बिल्कुल अजनबी किसी मॉल में, किसी मूवी थिएटर में, किसी पार्क गार्डन में, किसी पब्लिक प्लेस में, किसी मैरिज के फंक्शन में, किसी दोस्त की शादी में, किसी रिश्तेदार की शादी में मिले और फिर वहाँ से आप दोनों की फ्रेंडशिप शुरू हुई। बाद में ये रिश्ता प्यार में बदल गया। कुछ लोगों को ये पर्सन ऑनलाइन मिले हैं, सोशल मीडिया के द्वारा। और अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए, बड़ी अजीब अजीब कार्ड्स आ रहे हैं। जब मैं बोलते बोलते रुक जाती हूँ ना, तो आपको ये समझना होता है कि टैरो रीडर को ना सभी कार्ड्स देखकर जो एनर्जी फील हो रही है और क्या यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं, क्या निकल कर आ रहा है, उसको अच्छे से समझना होता है। जल्दबाजी नहीं करनी होती कि आंखों के सामने ये वाला कार्ड आ गया है तो बस उसमें वही आंसर होगा। मैं अपनी रीडिंग करते टाइम
एक कार्ड के क्लैरिफायर भी निकालती हूँ। कई बार कार्ड्स में इतनी क्लियर एनर्जी नहीं आती क्लियर आंसर्स निकालने के लिए, उसी कार्ड का दूसरा क्लैरिफायर कार्ड टैरो आंसर दे देता है। और कुछ लोगों के लिए ना ये इंसान आपसे दूर है, दूसरे किसी कंट्री से हो सकते हैं, फॉरेन लैंड में हो, या इनका विदेश में रहने का, बसने का, अपना फ्यूचर वहीं बनाने का सपना हो। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर ये किसी दूसरे कंट्री से हैं या फिर ये बाहर जाना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए या जॉब के लिए या करियर को सेटल डाउन करने के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, तो इनका भी ध्यान ना रिलेशन और लव और कनेक्शन पर नहीं है। अपने ध्यान को इन्होंने पूरी तरह से अपने गोल को अचीव करने में, पैसा कमाने में और खुद को स्टेबल करने में ये काफ़ी जल्दबाजी में लगे हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि इनके पास शायद टाइम कम है, यानी कि जैसे होता है ना कि हमें अपने जॉब पे 1 महीने के अंदर इतना टारगेट पूरा करना है, तो ऐसे ही इनका कोई ड्रीम हो सकता है कि मुझे अगले 3 महीनों में ये काम करना ही करना है, मुझे इस मुकाम तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो अभी ना ये पूरी मेहनत, पूरी एनर्जी, पूरा डेडिकेशन और फोकस उसी काम के ऊपर लगाए हुए हैं। यहाँ पे मुझे कोई और इंसान नहीं लग रहा कि ये किसी और के ऊपर अपना टाइम दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली एक्सपैंड करने में और रिसोर्सेस एंड सोर्सेस को जनरेट करना, एसेट बिल्ड करना, अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाना, अपनी आइडेंटिटी को और समाज में पॉलिश करना, नाम कमाना, फेम कमाना, पैसा बनाना, लोगों की वाह वाह लूटना, खुशियाँ बटोरना, लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स चाहते हैं, लोगों में छाना चाहते हैं कि ये जहाँ जाए लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करें, और पसंद करें इनके काम से कि ये इंसान अपनी मेहनत से अपने दम पर खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है। तो अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका ध्यान सेल्फ की आइडेंटिटी को मेंटेन भी करना है और क्रिएट भी करना है, उसमें लगे हुए हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर को डिफीट या किसी इंसान से डिसेप्शन मिला है। ये किसी रिश्ते में अगर थे, आपसे छुपाकर कोई रिश्ता चला रहे थे, या फिर इनको किसी पे क्रश था, किसी और इंसान के ऊपर इनका दिल आ गया था, तो ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान ने इनका दिल तोड़ दिया है और ये उस गम को भुलाने के लिए कुछ ना कुछ तरीके अपना रहे हैं और इनको आपकी याद भी आ रही है। अब ये पर्सन ये सोच रहे हैं क्यों ना ये वापस आपकी लाइफ में आ जाए। कुछ लोगों के लिए आप दोनों ट्विन फ्लेम हो और बाकी कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं सोलमेट कनेक्शन। बहुत कम लोग आज इस रीडिंग में सेम जेंडर रिलेशन में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग तो सभी के लिए है, जेंडर बायस्ड नहीं होती टैरो रीडिंग। टैरो रीडिंग उन सभी लोगों के लिए होती है जो अपने जीवन में कुछ ना कुछ जानने के लिए या किसी और की एनर्जी को जानने के लिए आते हैं। और क्या दिख रहा है मुझे, अभी कुछ चार्म्स देख लेती हूँ मैं। पहला जो चार्म निकला है उस पे लायन बना है, शेर।
दूसरे चाम पे बना हुआ है ये नाइट लैम्प है। तीसरे चाम पे अम्ब्रेला है, छतरी। चौथे चाम पर सेफ्टी पिन है और पांचवें चाम पर एक ट्री बना है, पेड़। छठवें चाम पर प्लेन बना हुआ है, एरोप्लेन। सातवें नंबर पे जो चाम निकला है इसमें बना हुआ है डॉलर का साइन, जो कि अगेन मनी का ही साइन है। आठवें नंबर पे जो चाम आया है इस पे मुझे आधा दिल नज़र आ रहा है। जैसे एक दिल का जो फोटो होता है, अगर आप उसको बिल्कुल सेंटर से फाड़ दो तो एक साइड का दिल अलग पड़ा है, दूसरे साइड का अलग पड़ा है। तो आधा आधा दिल मुझे ये लग रहा है कि इनका दिल टूटा हुआ है या फिर इनका आधा दिल आपके पास है। आप और ये या तो ब्रेकअप जैसी सिचुएशन में हैं या ब्रेकअप हो गया है, या फिर इन्होंने आपसे ब्रेकअप अगर किया था तो अब ये वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बोलकर वापस आए, कैसे आपको मनाए। क्या आप इन्हें माफ़ कर दोगे, या फिर ऐसा तो नहीं कि आप अपनी लाइफ में कहीं और रिलेशन में चले गए हो, किसी और कनेक्शन में आप स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, पीस में हो, सेटिस्फाइड हो, हैप्पी हो, बैलेंस्ड हो। तो इनके अंदर ना कुछ डर भी है। ये डर अपनी इंसल्ट को लेकर हो सकता है कि मेरी इंसल्ट ना हो जाए, क्योंकि जब इंसान गलती करता है तो उसको पता होता है कि मैंने ये गलती की है। अब वो सामने से झूठ बोले कि नहीं मेरे से तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी थी या तुम्हारा था, लेकिन आपने पास्ट में इनको पकड़ा होगा झूठ बोलते हुए, या तो उनको पता नहीं चला कि आप इनके ऊपर नज़र रखते हो, आपने इनको कहीं पे देखा होगा किसी और के साथ और ये कहते होंगे कि नहीं मैं तो ऑफिस में था या मैं तो घर पे थी, या किसी इनके दोस्त ने इनकी सच्चाई आपके सामने रखी है। उस दिन के बाद से आपके मन में और दिमाग में एक ना गुस्सा भी है और डर भी बैठा हुआ है कि क्या मुझे इसे मौका देना चाहिए। तो ये जितने भी चार्म्स आए हैं सबके अलग अलग मतलब है। जैसे शेर का चार्म शुरू में निकला था, लायन का, ये चार्म आपकी रीडिंग में एक मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाता है, बोल्ड, फियर्स एनर्जी, कंट्रोलिंग एनर्जी। और इनके चार्ट में लियो साइन इनका राइजिंग साइन हो सकता है, मून साइन इनका लियो हो सकता है, या फिर इनका सन साइन लियो हो सकता है, या कोई सूर्य की दशा महादशा आपके पर्सन के चार्ट में चल रही हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि आपके ज़ोडिएक साइन हो। वैसे यहाँ राशियाँ सारी आई हैं, लेकिन ये जो लियो साइन निकला है ना, ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रीडिंग को डोमिनेट कर रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे इनके अंदर ईगो भी दिख रहा है, क्योंकि जो शेर होता है ना वो जंगल का राजा माना जाता है, और जब राजा किसी जगह का या जंगल का होगा तो उसमें थोड़ा सा घमंड तो होगा कि मैं राजा हूँ। तो ये पर्सन ना अपनी ईगो को डाउन नहीं कर रहे। अगर ये चाहें तो आपके साथ रिलेशन को रोमांटिक, स्वीट एंड बैलेंस में ला सकते हैं, लेकिन ये अभी कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में नहीं है, आपके साथ समझौता नहीं कर रहे, अपने ही घमंड में हैं। इनके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो इनको भड़काते भी होंगे। जैसे कुछ होता है ना, जो लोग किसी की बातों में आ जाते हैं और लोग अगर उस इंसान को बार बार कुछ बोलते रहे
तो कहीं ना कहीं उस इंसान को भी लगने लगता है कि इतने सारे लोग मुझे कुछ कह रहे हैं तो शायद मेरे भले के लिए कह रहे होंगे। तो ये लोगों की बातों में आते हैं और उसकी वजह से ये अपना रिलेशन हो, लव लाइफ हो, अपना करियर भी हो, वो ख़राब कर लेते हैं। और मुझे क्या नज़र आ रहा है, सेफ्टी पिन भी आया था आपकी रीडिंग में, यानी कि इनको पता है कि आपके साथ ये काफ़ी सेफ फील करते हैं रिलेशनशिप में। आपने इनको धोखा कभी नहीं दिया होगा, आप लॉयल रहे हो और आप अपनी फीलिंग्स के लिए काफ़ी जेन्युइन भी रहे हो। आपका ऑथेंटिक सेल्फ इन्होंने देखा भी है और इन्होंने कई बार बोला भी होगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी लाइफ में एक सच्चा प्यार करने वाला मिला है। फिर भी इन्होंने आपको चीट किया है गाइस। यहाँ पे चीटिंग के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं आज। या तो ये अपने किए पे बहुत पछता रहे हैं, जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया होगा, धोखा दे दिया, या फिर अपनी मजबूरी का वास्ता देकर आपकी सिंपैथी लेते रहे, आपसे बार बार सॉरी बोलकर चांस मांगते रहे। अब उनको लगता है कि वो क्या बोलकर आपके सामने अपोलोजाइज करे, क्या बोलकर एक और मौका मांगे, क्योंकि इन्होंने हजारों मौके आपसे मांगे और आपने हजारों बार इनको माफ किया। कुछ लोगों में मुझे यहाँ तक दिख रहा है गाइस कि ये कहीं और मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, या इन्होंने अपने शादीशुदा होने की बात छुपाई थी जो बाद में आपको पता चली, या फिर ये आपको शादी का बोलकर इस रिलेशनशिप में कई सालों तक रहे, 2 साल, 4 साल, 6 साल। कुछ लोगों के लिए तो ये रिलेशन 8-10 साल पुराना भी लग रहा है मुझे, कि ये हमेशा आप ही को कहते होंगे कि मैं तुमसे ही शादी कराऊंगा या करूंगी, लेकिन इन्होंने कहीं और एंगेजमेंट करा ली हो, या कहीं और आपको पता लगा हो कि इनके घर वाले देख रहे हैं इनके लिए लड़का या लड़की, तो आप मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हो। आपको एक शॉक लगा है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतने सालों का रिश्ता है। तो मुझे लग रहा है अभी ना ये पर्सन कुछ ज़्यादा नहीं करने वाले, कोई ऐसा मुझे स्ट्रॉन्ग एक्शन इनकी तरफ से आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर ये आपकी लाइफ में लौट भी आएंगे ना, तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी बातों में आपको लेंगे, आपके साथ रोमांटिक भी होना चाहते हैं ये, और आपसे बहुत सारा प्यार लेना चाहते हैं। शायद ये आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, फिजिकली पसंद करते हैं आपको। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत दिखने में आकर्षित होते हैं, हम जिन्हें एक बार देखें तो हमारा बार बार मन करता है कि हम उन्हें देखते ही रहें, हम उनसे नजरें ही नहीं हटा पाते। तो शायद ये आपको वैसा मानते हैं। अब आप में से कुछ लोग मैसेज करेंगे, नीचे कमेंट डालेंगे कि नहीं हम तो इतने सुंदर नहीं है, हमारे पार्टनर हमसे ज़्यादा सुंदर है। तो अब उनको आप में कुछ तो सुंदर लगता है, आपकी बॉडी, आपकी आंखें, आपका नैनक्श, आपके बाल, आपके हाथ, आपके होंठ, आपकी कमर, या फिर जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो, आपका फैशन सेंस, आपका खुद को ड्रेस करने का तरीका, आपके अंदर कुछ तो ऐसा अट्रैक्शन ज़रूर है जो इस पर्सन को आपकी तरफ एक खिंचाव देता है। या तो आपकी बातें ऐसी होंगी जो इनको बड़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर देती हैं, या आपकी बातों में वो इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस और एक बैलेंस एनर्जी इनको फील होती है कि यार इसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इसके पास अच्छी सलाह होती है, इसके आइडियाज़ बड़े क्रिएटिव होते हैं, इसके पास फैक्ट्स होते हैं, ये लॉजिक से भी बात कर देती है, और जहाँ फ़िलॉसफी बतानी हो वहाँ ये फ़िलॉसफिकल वे में उन बातों को समझा देता है या देती है। तो वो आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड है। आएंगे तो सही है, बट ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी, ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी ही
जिसे कहते हैं ना ढीली ढाली सी एनर्जी है कि हाँ जाना तो है, लेकिन अभी क्यों जाना है, वो कौन सा भाग रही है कहीं, या वो कौन सा मुझसे मूव ऑन करने लगा है। तो ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों में ना ऐसा लग रहा है मुझे कि ये रिलेशन ना काफी साल पुराना है। जब कोई रिश्ता 4-5 साल पुराना हो जाता है या उससे भी ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो कुछ लोगों को ना वैसी उस रिलेशन पे बड़ा भरोसा रहता है कि यार हम तो पहले भी इतना एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थी होते थे, तिकड़म मचाते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, उल्टा सुल्टा बोल देते थे, कितनी बार तो पहले ब्रेकअप हो गए हैं, फिर वापस हम आ जाते हैं रिलेशन में। तो वही वाली इनकी एनर्जी है कि इतना ज़्यादा ये घबराए नहीं हुए कि वो आपको खो देंगे हमेशा के लिए, या आप उनको दोबारा कभी मिलोगे नहीं, कभी फ़ोन पे बात नहीं करोगे, कभी मैसेज पे बात नहीं करोगे। तो उनको वैसा भी डर नहीं लग रहा। कुछ चैनल्ड मैसेज भी आए हैं रीडिंग में, देखते हैं ये क्या है। तुम्हारी आंखों में ये काजल मुझे बहुत पसंद आता है, तुम्हारी आंखें मैं भूल नहीं पाता हूँ। आपकी अगर फीमेल पार्टनर को आंखों में काजल लगाना पसंद है, आई मेकअप करना पसंद है, कुछ लोगों की आंखें ही बड़ी सुंदर होती है, ऐसा लगता है कि काजल लगाया हुआ है। तो मैंने रीडिंग में आपको पहले ही बताया है कि कुछ लोग बहुत सुंदर हैं, आपके पर्सन आपसे अट्रैक्टेड बहुत है फिजिकली, चाहे आप एक मेल हो या फीमेल हो। अगर आप मेल तो काजल लगाते नहीं है, लेकिन कई बार मेल्स की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं। ऐसा लगता है कि इनकी आंखें हमें अपनी आंखों को देखकर अंदर डुबाने का मन कर रहा है कि बस इनकी आंखों में डूब ही जाऊं और इनकी आंखें मैं देखता ही रहूं। तो वैसी नज़रें आपके पर्सन की, वैसी आईज आपके पर्सन की हो सकती हैं। कुछ लोगों के पर्सन को हो सकता है कॉन्टैक्ट लेंस पहनना भी अच्छा लगता हो, कलर कॉन्टैक्ट्स, ग्रीन, ब्लू, हेज़ल, पर्पल और एक्वा कलर, बहुत सारे अब तो कॉन्टैक्ट लेंस आ गए हैं, ग्रे कलर भी है, एम्बर कलर भी है। तो या तो कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर इनकी आंखें और भी ज़्यादा सुंदर लगती हैं, या फिर ये सब आपको करना अच्छा लगता होगा। आपको शायद अपने आईज़ पे मेकअप लगाना, अलग अलग कलर की आई पेंसिल लगाना, काजल लगाना, सुरमा लगाना, या फिर आपकी आंखें ही नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल है। दूसरा मैसेज है, तुमने ठीक कहा था, प्यार में टेस्ट हर कदम देना पड़ता है। तो गाइस मैंने बताया ना कि ये पर्सन आपके रिलेशन में आना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं, बिकॉज वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी लाइफ में आए तो वो कोई स्मॉल ऑफर ना हो, वो कोई टेम्परेरी प्रपोजल ना हो। वो चाहते हैं कि अगर आऊं तो किसी मकसद से आऊं, ना कि आपको धोखा देना हो, आपको झूठ बोलना हो, आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाना हो या आपका दिल तोड़ना हो। तो वो ऐसा नहीं करना चाहते। कुछ उनको फिगर आउट करना है लाइफ में, घर वाले नहीं मान रहे हैं तो उनको मना कर ही आएंगे। और अगर पहले ही इन्होंने आपको बोल दिया था कि देख लो तो मुझसे प्यार तो कर रही हो या कर रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आगे चलकर हमारी शादी होने में दिक्कत बहुत आएगी। क्योंकि मुझे कुछ लोगों का डिफरेंस लग रहा है फैमिली स्टेटस को लेकर, या रिलीजन को लेकर, या कास्ट या कल्चर को लेकर। तो अब ये वही सोच रहे हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब मतलबी हैं। तो ये मैसेज तो गाइज आपके लिए लग रहा है मुझे, या फिर आप इनके लिए सोचते हो कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, वो आपको मतलबी समझ रहे हैं, या फिर आपको अक्सर बोलते होंगे कि तुम मतलबी हो जबकि आप हो नहीं। या तो वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में देख चुके हैं कि उनको जो भी मिलता है वो उनका फ़ायदा उठाता है,
अब हो सकता है कि वो जिस भी तीसरे व्यक्ति के प्यार में पड़े थे उस इंसान ने इनका फ़ायदा उठा लिया है, किसी दोस्त ने इनको धोखा दिया है, किसी ऑफिस कॉलीग ने इनको मिसयूज़ किया है, किसी आस पड़ोस के इंसान ने इनका विश्वास जीत कर इनको धोखा दिया है, किसी ने ऑनलाइन इनके साथ फ्रॉड कर दिया है। तो शायद इनको अब ऐसा लगने लगा है कि कोई भी नहीं यहाँ पर उनका अपना, उनको अब ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, वो आप पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। अब अगला देखते हैं चैनल मैसेज। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचता हूँ, लेकिन जब करने की बारी आती है तो सब भूल जाता हूँ। ये तो उस पर्सन के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना थोड़े डर में है। ये पर्सन आपको मनाने का सोचते हैं, आपके सामने सॉरी बोलने का सोचते हैं, या कई बार इनके मन में भी आता होगा कि यार इसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, क्या मैं इसके लिए इतना भी नहीं कर सकती या कर सकता। या तो इनमें वो हिम्मत नहीं है, या ये दुनिया वालों के सामने आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ है ऐसा, कोई डिफरेंस तो ज़रूर है गाइज। अब ये डिफरेंस किस चीज़ का है? स्टेटस का है, फिज़िकल डिफरेंस है, या डिस्टेंस आ रखा है, कहीं दूर रहते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके इनको आपकी तरफ आना पड़ता हो, किसी अदर कंट्री में हैं, या फिर इनको लगता है कि ये अभी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योर नहीं है, आप शायद फाइनेंशियली अबंडेंट हो, सिक्योर हो, या फिर आप करियर ड्रिवन ज़्यादा हो और ये जॉबलेस हैं, इनका करियर पर्पस इनको क्लियर नहीं है। आप शायद एक्शन ओरिएंटेड हो और ये लेज़ी रहते हैं, क्विक डिसीजन नहीं ले पाते, बहुत एनालाइज करते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं, और कई बार अपने काम को कल पे टाल देते हैं कि बाद में देखेंगे। और आप ऐसे नहीं हो, आप हो कि अगर कोई काम पकड़ा है तो उसको पूरा करना है, फिर चाहे वो रिलेशन हो, लव लाइफ हो, या कुछ भी हो। अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे पता है तुम मुझे कई दिनों से ऑनलाइन चेक कर रहे हो क्योंकि यही मेरा हाल है। देखिए गाइज, आप दोनों दूर होके भी एक दूसरे के बारे में सोचते हो, इसीलिए आपको उनका ड्रीम आता है, उनका ख्याल बार बार आता है। क्योंकि जब हम किसी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, जब हम किसी को याद भी कर रहे होते हैं, तो वो एनर्जी दूसरे को फील होती है। कभी आपने ये भी देखा होगा कि हमारे कई बार जो दोस्त या रिश्तेदार होते हैं, हम उनसे कई हफ्तों तक अगर बात ना करें, या 2-3 महीने तक अगर हमारी उनसे कॉल पे बात ना हो, मैसेज पे बात ना हो, तो हम उनको याद कर रहे होते हैं कि यार इतने दिन से ना उसका फ़ोन नहीं आया मुझे। तो आप हैरान हो जाते हो कि 2 या 3 दिन के अंदर उस इंसान का फ़ोन आ जाता है या मैसेज आ जाता है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को यूनिवर्स में फील करते हैं कि मुझे कोई याद कर रहा है। तो ऐसी इनके साथ भी है और आपके साथ भी है। पिछले कई दिनों से आप इनके सोशल मीडिया पे इनको देख रहे हो, चेक कर रहे हो। अब ये चेक करना सबके लिए अलग हो सकता है कि कुछ लोग रात को सोने से पहले रोज़ इनको चेक करते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर कुछ लोग हो सकता है दिन में कई बार चेक करते हो, कि आप ऑफिस में बैठे हो तो आप अपने मोबाइल पर इनका सोशल मीडिया देख रहे हो कि ये कब ऑनलाइन आ रहे हैं, या फिर आपने ऑलरेडी कोई आईडी बनाई हुई है अलग से, कोई फेक आईडी या अकाउंट क्रिएट किया है, वहाँ से आप इनको स्पाई करते हो, स्टॉक करते हो। ऐसा ही उनका हाल है, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं आपके लिए, जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, और कई दिनों से इनके दिल और दिमाग में आपके बारे में कुछ चल रहा है। आखिरी चैनल्ड मैसेज निकला है यहाँ पर, मुझे तुम बार बार कहते रहो आई मिस यू, आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू।
अभी देख लीजिए गाइज, पिछले 3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, 3-4 दिन पहले। उसमें इस तरह के मिस एनर्जी के आई लव यू वाले कार्ड्स आ रहे थे। मैंने बोला भी था कि आप लोग किसी मौके का वेट ना करें, जब भी मन करे ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन को आई लव यू बोला करें, आई मिस यू बोला करें, आई नीड यू या आई वॉन्ट यू बोला करें। तो ऐसी उनकी एनर्जी है, वो आपके मुँह से ये सब सुनना चाहते हैं। इस रीडिंग में राशियाँ सारी आई हैं और इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको एंजल नंबर 111 डालना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।